Well, thank you for coming. And shall we start the workshop? हाँ शुरू कीजिए। ठीक है, ऑलराइट। तो इस सीन में हम दिखाते हैं कि डूमर किसान बड़ी बुरी हालत में घर लौटता है। आज जमींदारनी ने उससे बड़ा बेतहाशा हल चलवाया है और घर पे उसकी छोटी बहन कटोरी उसका वेट कर रही है। अनु, यू प्लेइंग कटोरी। वाह ग्रेट। ये भाभी जी हमारी बहन कैसे हो गई? यार फिल्म में आपकी बहन है, डूमर किसान की बहन है वो, ओके? हाँ, तो जब डूमर को इस हालत में देखती है तो उसकी चीख निकल आती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर जो उसकी डूमर की वाइफ है अंगूरी बेडरूम से बाहर आती है। भाभी जी, आप डूमर की वाइफ प्ले कर रही हैं। मैंने नाम नहीं बदला बिकॉज आई लव द नेम। थैंक यू बरबती जी। प्लेजर। तो अब डूमर की वाइफ अंगूरी और लेखू बेडरूम के बाहर आते हैं। एक मिनट, ये जो लेखू है ये धूमर की पत्नी के साथ बेडरूम में क्या कर रहा था? वही जो दो प्रेमी करते हैं। दरअसल मैं और भाभी जी दो प्रेमी हैं। क्या कह रहे हैं बरबती जी? भाभी जी ये फिल्म है, मैं इस फिल्म में एक फ्रेंडली अपीयरेंस कर रहा हूँ जो आगे जाके बहुत और फ्रेंडली हो जाता है। जैसे हिचकॉक और सुभाष घई अपनी फिल्मों में करते हैं, जस्ट अ गेस्ट अपीयरेंस। अरे माफ कीजिएगा, ये स्टोरी हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मेरा सारी अमाउंट वापस कीजिए, मैं किसी और को ले लेता हूँ। भैया जी मोए बना दो हीरो। नहीं, ठीक है, धीरे धीरे शायद समझ लेंगे। बेटा जारी रखिए। तो कटोरे की चीख सुनकर डूमर की वाइफ और लेखू हांफते हुए बेडरूम से बाहर आते हैं। लेखू एक समझ लीजिए कि वो डूमर का एक फेलो किसान है ना, दे वर्किंग टुगेदर बडीज, ओके। और इतने में जमींदारनी अपने दो गुंडों के साथ आती है, टीका और मलखान के साथ, और डूमर को उठा के ले जाती है हल चलवाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वर्कशॉप नाउ, राइट? स्टार्ट। इस जमींदारनी ने तो हल चलवा कर हमारा दम ही निकाल दिया है। कमजोरी आ गई है। भैया क्या हुआ तुम्हें भैया? अनु, थोड़ा अंडर करो, तुम बहुत ओवर कर रही हो यार, अंडर करो। देखो कटोरी। बहन बोलिए बहन। अरे यार, बहन के आगे कटोरी लगाई है, कोई डबल मीनिंग फिल्में चल रही है यहाँ पे। अरे यार, बहन कटोरी। भैया तुम्हारी क्या हालत हो गई है भैया? तुम सूख के कांटा हो गए हो, चिमरखी। बहन, ये उस जमींदारिन के बंजर जमीन पर बेहिसाब हल चलाने से हुआ है। I'm saying भैया, तुम्हारी अपनी जमीन खाली पड़ी है और तुम अपनी जमीन को छोड़कर किसी और जमीन पर हल चला रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जमीन पर कोई और हल चला जाए। कटोरी जी चला जाए नहीं, इनकी जमीन पर लेखू हल चला चुका है। भाभी जी इसमें फील लाइए, थोड़ा सा और फील लाइए, एडवेंचरस, राइट? हाँ, थोड़ा फील से बोलिए। चला जाए नहीं, इनकी जमीन पर तो लेखू हल चला चुका है। भाभी जी फीलिंग के साथ बोलिए, आई कांटेक्ट करके बोलिए। यू बीन एडवेंचरस, राइट? से इट, कम ऑन। या
चला जाए नहीं, इनकी जमीन पर तो लेखू हल चला चुका है। That's the grain I'm looking for. चलिए, लेखू तू तो हमारा दोस्त था, तूने हमारी जमीन पर ही हल चलाया। लेकिन जब भी खाली जमीन देखता है तो हल चलाने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों अंगूरी, क्या बोलती हो? हाँ लेखू, तुम बहुत अच्छा हल चलाते हो। वाह भाभी जी, वाह। एक बार और बोल दीजिए प्लीज। हाँ लेखू, तुम बहुत ही अच्छा हल चलाते हो। नहीं नहीं नहीं, I'm sorry भाभी जी। आप लेखू को देख के बोलिए। हल किसने चलाया है? किसने चलाया है? लेखू ने। तो लेखू को देखिए ना। लुक एट लेखू। लेखू wants to look at you. Come on. हाँ लेखू, तुम बहुत ही अच्छा हल चलाते हो। Anyway, डूमर, डूमर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू आज बिना हल चलाए ही चला गया। हम तेरी सांसें भी तुझसे छीन लेते हैं। पकड़ लो इसको। चल साले, जब तक तेरी सांस चलती रहेगी तब तक हुकूम की जमीन पर तेरा हल चलते रहेगो। यार डूमर, अगर तेरा हल रुकाना तो हमारे हाथ पांव चलेंगे, हाथ पांव चलेंगे, हाथ पांव। वेरी गुड, वेरी गुड। अबे तुम अपने हाथ पांव चलाने से अच्छा है कि अपना ही हल चला लो। हम तुझसे पहले हल चला के रिटायर हो चुके हैं। ले चलो सारे को। गुड। इसके बाद एक मिनट बेबू, जस्ट 1 मिनट। ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम पूरी फिल्म में हल ही हल चलवा जा रहे हो और तुमने फिल्म का नाम रखा है डिसेंट प्रपोजल। व्हाट इज ऑल दिस? क्या है ये? इसीलिए दैट्स द रीजन मैं तुम्हें अपनी फिल्म में अवॉइड कर रहा था। तुम्हारी जो नेचर है, डोमिनेटिंग नेचर, मुझे मालूम था तुम मेरी क्रिएटिविटी को हैम्पर करोगी एंड यू आर डूइंग इट। ये तो फिल्म का सस्पेंस है। आई मीन, व्हाई यू वांट टू नो द सस्पेंस ऑफ द फिल्म? तुम क्या चाह रही हो कि मैं इस फिल्म का सस्पेंस बता दूं ओपनली? नाउ अरे ये कमाल का सस्पेंस है, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब अरबोते जी, हमारी समझ में भी कछु नहीं आ रहा है। अरे पगली, जब हमारी समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? तुम भी कमाल करती हो। लेकिन हमारी समझ में अच्छी तरह से आ गया है। I like it. Easy, boy, easy, easy, easy. Calm down, calm down. Calm down.